नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल लॉ विद सचिन में। आज हम बताएंगे अपराध के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो क्या क्या आवश्यक विषय सामग्री है जो एक अपराध के लिए आवश्यक होती है। तो आप अपराध के आवश्यक तत्व जो हैं वो 4 होते हैं। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कृषि कृत्य को अपराध तभी माना जाएगा जब उसमें कुछ आवश्यक तत्व उपस्थित हों। हम स्टेप बाय स्टेप चारों तत्व बताएंगे। तो सबसे पहला है मानव। यदि कोई अपराध करना चाहता है तो सबसे पहले यदि हम कहते हैं कि ये कार्य क्या है, अपराध है, तो अपराध होने के लिए सबसे पहले जो विषय वस्तु है वो क्या है, मानव प्राणी, मानव द्वारा किया गया कार्य। क्योंकि यदि कोई कार्य मानव करेगा वो भी आपराधिक, तभी वो अपराध बनेगा। मानव के सिवा यदि और कोई प्राणी जैसे जानवर, पंछी कोई कार्य करते हैं तो क्राइम नहीं गिना जाता है, क्राइम नहीं माना जाता है। क्योंकि अब जो वर्तमान में आपराधिक विधियां चल रही हैं सिर्फ मानव प्राणी को ही कृत्य के लिए दंडित ठहराती हैं। पूर्व काल में क्या था, जानवरों को भी दंडित ठहरा दिया जाता था, लेकिन वो एक तरह के क्या होता था, रिवेंज होता था, ना कि पनिशमेंट होता था। जैसे किसी को जानवर ने मारा तो उसने जानवर को मार दिया, तो जानवर को कभी नहीं पता चलता था कि हमको सज़ा मिली है। लेकिन मानव क्या है, एक सभ्य प्राणी है, उसे पता चलता है अपने कार्य के बारे में, हम क्या कर रहे हैं, हमको कौन सी सज़ा मिल रही है। अपराध तभी बनता है जब वह कार्य मानव द्वारा किया गया हो, ना कि पशु या प्राकृतिक घटना से। इसे मानवकृत एक्ट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाता है तो वह मानव कृत्य है और मानव द्वारा किया गया होना आवश्यक है। क्योंकि सभी प्रजातियों में मानव क्या है, सबसे सभ्य प्राणी माना जाता है, क्रीचर माना जाता है। सेकंड है दोषपूर्ण मनसा, आपराधिक मनोभाव, मेंसेरिया यानी इरादा, इंटेंशन जिसको हम कहते हैं। वो इंटेंशन, इरादा कैसा होना चाहिए, दोषपूर्ण होना चाहिए। यदि इरादा दोषपूर्ण नहीं है तब भी यदि कोई मानव अपराध करता है, आपराधिक कृत्य करता है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, व्यक्ति का करने की इच्छा नहीं होती है फिर भी हो जाता है, तो इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध नहीं कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट पे जब हम लेकर आएंगे सिर्फ मेंसेरिया को, तो उसको डिटेल में बताएंगे मेंसेरिया क्या है। अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं। किसी भी अपराध के लिए आरोपी की अपराध करने की मानसिकता यानी गलत मनसा, जो मन में विचार चल रहा है, जरूरी होती है। इसे मेंसेरिया, गलत मनसा या दोषपूर्ण इच्छा कहा जाता है, जो एक लैटिन शब्द है। मेंसेरिया क्या है, लैटिन शब्द है। इंग्लिश में इसे एविल इंटेंशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति चोरी करने की नीयत से घर में घुसता है तो उसकी नीयत क्या है, स्पष्ट होती है, यानी उसकी नीयत क्या है, दोषपूर्ण है। नीयत क्या है, स्पष्ट है कि वो चोरी करने के लिए घर के अंदर आया है। और यदि कोई व्यक्ति भीड़ में किसी को धक्का मारता है, इंटेंशनली मारता है, तो उसकी क्या है, मेंसेरिया। यदि ऐसे ही एक्सीडेंटली धक्का किसी को लग जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपराधिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं, वो क्या है, एक्सीडेंटली हुआ है। जहाँ पर बिना इच्छा के कार्य किया जाता है वहाँ मेंसेरिया शामिल नहीं होती। तो अपराध का आवश्यक तत्व में मेंसेरिया का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर मेंसेरिया नहीं होगी, यानी दोषपूर्ण इच्छा नहीं होगी, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है तो उसकी जो मंशा होती है वो क्या होती, स्पष्ट होती है, मरीज को बचाने के लिए होती है। लेकिन इलाज के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या डॉक्टर की इच्छा थी उसे मारने की, तो आंसर है नहीं। तो इच्छा, मंशा बहुत बड़ा मायने रखता है अपराध में। यदि उसका इरादा नहीं है गलत कार्य करने का तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी गलत नहीं होगा, मीन्स अपराध नहीं होगा। थर्ड है कृत्य और मंशा का मेल, यानी एक्टस रियस प्लस मेंसेरिया।
कार्य और मंशा दोनों एक साथ मिलें, यानी जो हमने दिमाग में सोच रखा है उसके अकॉर्डिंग करना भी आवश्यक है। सिर्फ दिमाग में फितूर बनाने से कोई कार्य अपराध नहीं होता है। अपराध तब माना जाता है जब दोषपूर्ण मंशा और कृत्य दोनों साथ हों। केवल मंशा या केवल कृत्य से अपराध सिद्ध नहीं होता है। जैसे ए मंशा बनाए कि हम बी को जान से मार देंगे और ए बी को मारने के लिए कोई कार्य ना करे, सिर्फ वो मन में ही सोचता रहे कि हम बी को मारेंगे, तो उसके द्वारा सोचा गया कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि आप किसी के इंटेंशन को दंडित नहीं कर सकते। इंटेंशन कभी भी दंडनीय नहीं होता है, क्योंकि इंटेंशन को पता लगाना बड़ा मुश्किल कार्य है कि कौन क्या सोच रहा है, किसकी भावना कैसी है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई गलती से किसी को धक्का देता है और व्यक्ति गिरकर घायल हो जाता है तो केवल कृत्य है, मंशा नहीं, इसलिए अपराध नहीं है। और यहीं अगर जो इंटेंशनली धक्का देता तो ये कृत्य क्या बन जाता, अपराध बन जाता। तो एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों का होना आवश्यक है। फोर्थ है कानून द्वारा दंडनीय, पनिशेबल अंडर लॉ। वह कृत्य तभी अपराध होगा जब वह भारतीय कानून के अंतर्गत दंडनीय यानी पनिशेबल हो। यदि कोई कृत्य ऐसा है जो देखने में अपराध है और लॉ के अंतर्गत दंडनीय नहीं है तो भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। यदि कोई कार्य सामाजिक रूप से गलत हो, कानून में उसका कोई दंड ना हो, तो उसे अपराध नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों ये थे 4 एसेंशियल एलिमेंट। इन चारों के बिना कोई भी कार्य अपराध नहीं बनता, उसे हम अपराध नहीं कह सकते जब तक के चारों एक साथ ना हो। आवश्यकता तो अवश्य याद रखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।